हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फुल सूट की कटिंग बताऊंगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इसका बीच सेंटर है, तो पहले हम इसके बीच सेंटर से यहाँ से कटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज मैं आपको सूट की स्टेप बाय स्टेप कटिंग कराऊंगी, वीडियो स्किप करना वरना आपको समझ नहीं आएगी। हमारा पिछला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट को देखिए, जो हमारा ये पैच है इसके बीच सेंटर से इस तरह से इसको मोड़ना है। अच्छी तरह से हमें इसका बीच सेंटर मिलाते हुए आपको कपड़े की लेंथ चेक करनी है कि इसमें आपकी लेंथ तैयार हो गई या नहीं। तो इसमें मुझे 44 इंच तैयार करनी है, तो ये 45 इंच है, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें शोल्डर लेना है। नॉर्मल साइज में हमें शोल्डर 6 इंच लेना होता है। ये सूट मैं नॉर्मल साइज का तैयार कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। और नॉर्मल साइज में देखिए आर्म होल भी हमें 7 इंच का लेना होता है, तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। और अब इस निशान को सीधा करना है और इस निशान से देखिए यहाँ पर 7 इंच पे हमें कमर का निशान लगाना होता है। ये मैं आपको नॉर्मल साइज की कटिंग बता रही हूँ। और एक निशान मैं यहाँ पर देखिए हिप का, यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और अब इन निशानों को बिल्कुल सीधा करना है। यहाँ पर हमने ये 6 इंच का निशान लगाया था, तो यहाँ पर हमें आधा इंच, हाफ इंच कम करके यहाँ पर हमें 5.5 पे निशान लगाना है। और अब इस निशान को हमें बिल्कुल सीधा करना है। और अब जो हमने ये 5.5 पे निशान लगाया है, इससे हमें 1.5 इंच आगे की तरफ यहाँ पर निशान लगाना है, देखिए इस तरह से। और अब इस निशान को भी इस निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए निशान होगा और ये हमारा बैक के लिए निशान होगा। और अब देखिए यहाँ पर हमारे चेस्ट का निशान 38 इंच तैयार है, तो 38 इंच का चौथा भाग यहाँ पर देखिए 9.5 पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। और सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान इस तरह से लगाना है। कमर 30 इंच तैयार है, तो 30 इंच का चौथा भाग 7.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। और फिर 42 इंच तैयार है, तो 42 का चौथा भाग 10.5 इंच पे निशान लगाना है। और 1 इंच यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन के लिए लगाना है। और नीचे की तरफ भी हमें सेम देखिए, यहाँ पर हिप के हिसाब से ही हमें नीचे की तरफ निशान लगाना होता है। तो एक निशान देखिए यहाँ पर ये हमें 10.5 पे लगाना है। और 1 इंच ये 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर हमें फोल्ड के लिए लगाना है। और अब हमें इन निशानों को मिलाना है। और अब हमें इन निशानों को मिलाना है। आप से 20 निशानों को मिला सकते हैं, देखिए इस तरह से। और अब हमें आर्म होल की गोलाई लगानी है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर ये हमने 7 इंच लिया था, तो इसका हाफ यहाँ पर 3.5 इंच ये यहाँ पर, ये हमारा बैक के लिए है।
इस तरह से हमें निशान लगाना है और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेंटर में इस तरह से कट लगाना है और फिर यहाँ पर नहीं, जो हमने ये बैक का निशान लगाया था यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक की भी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट के बीच सेंटर में कोई पैच नहीं है, इसमें ये हमारा सारा का सारा बिल्कुल एक जैसा है। तो इसको हम एक तरफ से इस तरह से हिप के अकॉर्डिंग, इसको हिप के अकॉर्डिंग इस तरह से मोड़ेंगे। इसको देखिए अच्छे से। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको कटिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखना है। इसको देखिए अच्छे से इस तरह से, जो हमने ये फ्रंट पार्ट कटिंग की थी इसको इसके ऊपर रखना है। देखिए यहाँ पर ऊपर के जो हमारा ये पीछे का भाग है इसको लगभग आधा इंच ऊपर की तरफ ज्यादा रखना है। ये इस तरह से। और अब हमें इसके ऊपर इसको अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से रखना है। अगर आपका यहाँ से पीछे का भाग छोटा हो रहा हो तो यहाँ पर हम पीछे की तरफ जोड़ लगा सकते हैं। और अब हमें बिल्कुल सेम इसके ऊपर ही इसी तरह से कटिंग करनी है। कोई भी इसमें बदलाव नहीं करना है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, अगर हैवी साइज है तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ पर आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखना है। और बिल्कुल हमें इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर जो ये हमारा हिप का निशान है यहाँ पर इस तरह से एक कट लगाना है और एक कट यहाँ पर हमें कमर के निशान पे लगाना है और एक कट हमें यहाँ पर ये चेस्ट का लगाना है। पहले हम यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से उठा लेते हैं। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर निशान आ गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से ऊपर की तरफ कर लेना है। यहाँ पर हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था तो अब हमें यहाँ पर आधा इंच ही इस तरह से निशान लगाना है। और इस निशान को देखिए इस तरह से हमें मिलाना है। और यहाँ पर हम यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें 2.25 इंच पे निशान लगाना है। और जितना आपको नेक अपना तैयार करना है यहाँ पर निशान लगा लीजिए। मुझे 5 इंच तैयार करना है तो यहाँ पर 5 इंच। और अब यहाँ पर देखिए बॉक्स बना लेना है इस तरह से। और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग हो गई है।
अब हमें फ्रंट को इस तरह से सीधा करना है। फ्रंट के लिए यहाँ पर हमें इस तरह से आधा इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और इस निशान को देखिए यहाँ पर इस तरह से तिरछा करना है और अब इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से। और अब हमें जो हमने ये फ्रंट के लिए निशान लगाया था इसकी भी इस तरह से कटिंग करनी है। और ये निशान यहाँ पर हमें जो हमने डाट डालनी है उसके लिए ये निशान लगाना है। ये हमारे बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो स्लीव निकाल लेना है। ये डिजाइन हमारा एक तरफ है तो हमें स्लीव को के कपड़े को अलग अलग कट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से बीच सेंटर से इसको यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से ये देखिए इनको इस तरह से मिला लेंगे। अब हमारे डिजाइन दोनों स्लीव का डिजाइन एक तरफ हो गया है। देखिए इस तरह से और अब हमें इस कपड़े को इस तरह से मोड़ देना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा करना है और यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को भी सीधा करना है। और यहाँ पर हमारी चेस्ट का 5वां हिस्सा, तो यहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा थोड़ा कम हो रहा है तो यहाँ पर हम जोड़ लगा लेंगे। 17 इंच हमें तैयार करनी है तो आधा इंच ऊपर की तरफ हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर 17.5 इंच पे निशान लगाना है और अब इस निशान को भी सीधा करना है। स्लीव की मोरी 5 इंच तैयार करनी है तो यहाँ पर 5 इंच, 1.5 इंच यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेना है। इससे पट्टी लेनी है और इस निशान को देखिए इसको इस तरह से मिलाना है और दूसरे निशान को भी इस तरह से मिलाना है। यहाँ पर हमारे ये इतना कपड़ा कम है तो यहाँ पर हम जोड़ लगा लेंगे। यहाँ पर हमें लगभग 2.25 से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से शेप देते हुए इस तरह से निशान लगाना है। ये हमारा बैक का निशान है और फ्रंट के लिए देखिए ये हमारा फ्रंट के लिए निशान होगा। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने फोल्ड के लिए रखा है। अब इस कपड़े को देखिए कटिंग से पहले इसको इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ लेना है और फिर हमें इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पर हमें मोड़ने के लिए निशान लगा लेना है। देखिए अब हम इसके फ्रंट की कटिंग करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए बीच सेंटर के लिए यहाँ पर एक निशान लगाना है और अब यहाँ से फ्रंट की कटिंग करनी है। और यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगाना है। ये हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई है।